किसी अपने से ही मिला अभय को एक दर्दनाक धोखा। अभय को मारने के लिए सूर्या ने रची कौन सी गहरी चाल, कैसे बनी सानिया अपनी ही साजिश का शिकार, और बेकाबू अभय से हो गई कौन सी जानलेवा गलती। अभय की डरपोक पर्सनालिटी देखकर अंकिता मन ही मन उसे गालियां दे रही थी और सानिया को गाड़ी से निकाल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अभय भागा नहीं था। वो तो सानिया के रूम में छिपे एक हमलावर पर चाकू का निशान साधे था। तुझे तो मैं वैसे भी मौत के घाट उतारने वाला हूँ, लेकिन अगर तू बता दे कि तू कौन है और सानिया को क्यों मारने आया है तो शायद तेरी जान बच जाए। ईगल गैंग के हेड का बेटा हूँ, मुझे हाथ भी लगाया तो टुकड़ों में घर जाएगा। ओहो, झूठ ही बोल देता, असली नाम बताकर कर दी ना गलती। 3 साल हो गए तेरे गैंग के लोगों को मारे, आज मौका मिला है तो अपने वॉचमैन ग्रुप के खाते में 1 पॉइंट ऐड कर ही देता हूँ। क्या कहीं तुम नंबर 0 तो सही पहचाना। गुड बाय। इतना कहकर अभय ने उस आदमी का गला काट दिया और खून को रोकने के लिए कुछ पेपर्स घाव पर दबाए रखे। तभी उस आदमी के हाथ से लगकर एक पेपर वेट नीचे गिर गया। अभय ने तुरंत वो पेपर वेट उठाया और जैसे तैसे सानिया और अंकिता के आने से पहले वहां से निकल गया। लाश को गाड़ी में डालकर उसने हेल्प के लिए मेहका और खुशी को बुला लिया। इससे पहले कि तुम दोनों मुझे डांटो, मैं बता देता हूँ, हमारा पुराना दुश्मन मारा गया है, ईगल गैंग के हेड का बेटा। व्हाट? और इसे मारने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली तुमने? नहीं, कमाल है। हाँ, वो मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तुमने एक बड़े गुंडे का बेटा मारा है, शहर में दंगे हो सकते हैं, इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम? जिम्मेदारी की बात तो तुम मत ही करो। अपने दोस्त को टेस्ट करने के लिए उस पर हमला करवाते हुए शर्म नहीं आई? क्यों? तुम्हें अपने आप को प्रूव करने में शर्म आती है क्या? अभय, मीका दी, बस कीजिए। खुशी की गुस्से से भरी आवाज सुन के दोनों चुप हो गए। सानिया, ये तेरे टेबल के पास वाली टाइल कब टूटी? कल रात तक तो ठीक थी और मेरा पेपर वेट भी गायब है। वो मेरी दादी का दिया हुआ गिफ्ट था। कहाँ गया होगा? कहीं यहाँ रात को कोई आया तो नहीं था? नहीं, ऐसा होता तो गार्ड्स को सीसीटीवी में दिखना चाहता। बात तो सही है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। जरूर कल रात इस रूम में कुछ ना कुछ हुआ था। I know it। वहीं दूसरी तरफ अभय की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगते ही प्रेरणा ने देखा कि जिस बॉस से फ्लर्ट करके उसे अपनी उंगलियों पे नचाने के वो सपने देख रही थी, वो बॉस और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स जीजा अभय है। कांपते हाथों से उसने वो फोटो अपनी दीदी रिया को भेजी। हेलो रिया दी, देखिए आपने वो फोटो। उस फटीचर के पास इतना पैसा और इतनी पावर कैसे? कुछ तो है जो हम सब की नजरों से छिपा हुआ है। मैं पता लगा कर रहूंगी, तुम भी चौकन्नी रहना प्रेरणा। खुशी और मेहका जितनी भी कोशिश कर ले, अभय उनकी एक नहीं सुन रहा था। मैं अभी जाकर विशाल सर से कहूंगा, या तो मुझे एक बॉडीगार्ड की तरह अपना ले या फिर मुझे माफ कर दे। बाप बेटी के ड्रामे में मैं नहीं फंसने वाला। कुछ ही देर में अभय मिस्टर विशाल के सामने अपनी शर्तें रखने के लिए उनके ऑफिस जा पहुंचा, लेकिन ऑफिस के बाहर की भीड़ देखकर उसके कदम रुक गए। वहां एक लड़का तैयार होकर बैंड बाजा और कैमरे लगाकर एक प्रपोजल वीडियो बनाने की तैयारी में था। जैसे ही लड़की की गाड़ी आई, उस लड़के ने म्यूजिक चलाने का इशारा किया और फिर अभय ने जो देखा उसे देखकर उसकी हंसी छूट गई। कार में से सानिया बाहर निकली। वो लड़का उसके सामने रिंग लेकर घुटने के बल बैठ गया। सभी मीडिया वाले उनकी फोटो लेने लगे। ये देखकर सानिया हक्की बक्की रह गई। सानिया राठौड़, will you marry me? राज उठो। उफ, this is so embarrassing। जवाब दो सानिया, लोग देख रहे हैं। सॉरी राज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, अभय। सानिया ने बड़ी ही नजाकत से उसके पास आकर कैमरा की तरफ स्माइल करते हुए उसे कंधे से पकड़ लिया। तभी विशाल राठौड़ कैमरा की भीड़ के पीछे से बाहर आए। अभय और सानिया को हाथों में हाथ डाले देखकर वो थोड़ा मुस्कुराए और जाने लगे। अभय को लगा कि ये देखकर विशाल संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन विशाल राठौड़ तो एक कदम आगे की सोच रहे थे। जैसे अभय को उनके साथ अकेले बात करने का मौका मिला, उन्होंने उससे कहा, अभय, जल्द से जल्द तुम्हें सानिया से एंगेजमेंट करनी होगी। अपने मिशन के लिए क्या कर लेगा अभय सानिया से शादी? क्यों कर रहे हैं विशाल राठौड़ अभय से ऐसी अजीबो गरीब मांग? कैसे लेने वाला है ईगल गैंग अपने वारिस के खून का बदला? क्या साजिश रचने वाली है रिया अभय के खिलाफ?
जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।